आपके लिए एक जनरल रीडिंग करते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त में, जहाँ पे आप जो भी आपके जिंदगी में चल रहा है, आपको यूनिवर्स से क्या मैसेज आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। कोई बाबू सोना जादू टोना वाली बिजनेस नहीं है, जस्ट हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है, क्या मैसेज आ रहा है हम लोगों के लिए। बट ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करना divinemothersguidance@gmail.com। टिकटॉक पे नो इंटरेक्शन, क्योंकि मैंने उधर पे मैसेज ऑफ करके रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी मेरी ईमेल एड्रेस। सो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लेट्स आस्क टैरो। आपको अगर टिकटॉक में देखोगे तो इधर पे मिलेगा, और मेरी हिंदी वाली चैनल जो है लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू, उसको जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं उधर पे हिंदी रीडिंग हर एक दिन डाल रही हूँ आजकल। आगे जाके ज्यादा डालूंगी, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और दो वीक तक चलेगा ऐसा। अच्छा चलो, फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है? ओह, एस ऑफ कप्स। अच्छा, आपकी जिंदगी में एस ऑफ कप्स आ रहे हैं। एस ऑफ कप इज माय मोस्ट फेवरेट कार्ड ऑफ द डेक फॉर लव, एंड इट इज कमिंग फॉरवर्ड। ओ बाप रे, सीरियस, ये एस ऑफ कप है, ठीक है। इधर पे आ रहा है बंदा इसका चैरियट में। सो समबडी इज कमिंग टुवर्ड्स यू विथ एस ऑफ कप्स। अच्छा देखो, हम लोग ना जनरल रखते हैं इसको। 2 of 1, ऑलराइट। आई डोंट लाइक टू गेट इनटू द लव रीडिंग ऑल द टाइम, लेकिन आ जाती है। स्ट्रेंथ, अच्छा। Knight of Cups reverse, and this is coming as a 7 of Wands reverse. Okay, bottom of the deck it's coming 8 of Pentacle in reverse. अच्छा सुनो, आपका जो चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि आप शायद एक बहुत ही एक नेगेटिव इंसिडेंस के थ्रू जा रहे हो। जो हुआ है आपके, शायद आपको लगा कि आपका इमोशनली आप बहुत ज्यादा हार्ट हुए हो। इट इज कमिंग एज अ नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स। तो आप जो भी सिचुएशन आपके जिंदगी में हुआ है, इसमें लगा कि आपको किसी ने आपको बिट्रेयल किया है। हम लोग इसको जनरल रखते हैं, देखो, क्योंकि हर एक सिचुएशन के साथ मैच करने के लिए। ये हो सकता है कि किसी ने आपको जॉब में बिट्रे किया हो, लव कनेक्शन में आपको बिट्रे किया हो, इस तरह से किया है जो आपने कभी सोचा भी नहीं इस इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा या करेगी, लेकिन ये हुआ है। आपके पास यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको डिसीजन लेनी है। आप इधर पे लटके रहो, रोते रहो, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा किया है, इस बात पे लटक के अपना रोना धोना करके परे रहो, और अदरवाइज अपने आप पे काम करो। दिस इज अ 8 ऑफ पेंटिकल, दिस इज अ कार्ड कमिंग विद अ चाइल्ड। सी दिस, इट्स अ इनर चाइल्ड वर्क, इनर वर्क। आई वुड से कि ये जो हुआ है आपके साथ, अच्छा 8 ऑफ वॉन्ड इधर पे, ये जो आपके साथ हुआ है, इस इंसिडेंट से आपने क्या सीखा है। समझो कि किसी ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है और चला गया है आपके साथ, तो आपका लेसन क्या था? आपने बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड किया था, है ना। आपको लगा था इस इंसान कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, ये तो मेरा भगवान ऊपर से कस्टम डिलीवरी दिया है मेरे घर में, लेकिन छोड़ के गया। सो अभी आप डेवास्टेटेड हो रहे हो। तो लेसन क्या है इसमें? लेसन ये है कि कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है, तो उस इंसान के भरोसा क्यों अपना जिंदगी चलाना चाहते हो? कि कोई भी इंसान जब भी जो बोला था कभी मैं नहीं बदलूंगा, कुछ मैं तुम्हारे साथ जिंदगी, वो बॉलीवुड वाली डायलॉग, लेकिन मुकर गया ना। तो कब कोई भी कर सकता है, वो आपके साथ कोई भी कर सकता है। तो किसी और के भरोसे जिंदगी जीना, जो आपका जो अब तक रहा है, उसको बदलना पड़ेगा। अभी जिंदगी अपने ऊपर जीना है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। हम हमेशा से किसी से वैलिडेशन सीकिंग करते हैं कि अच्छा कोई आके मुझे बोले आई लव यू, देन आई एम वर्दी ऑफ लव। कोई आके बोले यू आर वेरी ब्यूटीफुल, देन आई एम ब्यूटीफुल। ये सब कुछ क्यों होता है पता है? चाइल्डहुड ट्रॉमा। अभी आपको लगेगा चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ इसका क्या रिश्ता है। बचपन में हम लोग जो देखते हैं ना, वही हम सीखते हैं। मम्मी पापा हमें जैसे खाना खाना सिखाते हैं, प्रेयर करना सिखाते हैं, लोगों से बात करना सिखाते हैं, काइंडनेस सिखाते हैं, उनसे हम लोग प्यार करना भी सीखते हैं। अगर ये हमारे बचपन में हमारी मम्मी पापा लोग ड्यू टू सम रीजन हमें प्यार मोहब्बत जो दिखाना होता है वो नहीं दिखा पाते। जैसे हमारी इंडियन कम्युनिटी, हमारे बिरादरी वाले जो भी है, हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो भी हम लोग का बिरादरी जो है, हमारे में क्या है ना, मम्मी पापा लोग हमारे जमाने में इतना अफेक्शन नहीं दिखाते थे, सच में नहीं दिखाते थे। उन लोगों के लिए रेयरली, तो उनको लगता था कि बच्चों के साथ हमेशा से स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसमें क्या हो गया ना, हम लोगों की एक जनरेशन होगी, हम लोगों की एक जनरेशन, मल्टीपल डिकेड्स के जनरेशन ऐसे हो गए ना जिनका बहुत ज्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा सबको होता है, लेकिन हम लोगों का बहुत ज्यादा है। अबैंडनमेंट वुंड बहुत ज्यादा है हम लोग के अंदर। उसमें क्या होता है, कोई भी, हम लोग सोचते हैं कोई आके हमारी जिंदगी में आएगा, वही जिंदगी संवारेगा। और उसके ऊपर बॉलीवुड का तो है ही ना, गाने सारे उतने। बॉलीवुड के मूवी देख के हम लोग के दिमाग में ऐसा ही होगा कि कोई शादी हो जाएगी, कोई हमें जिंदगी संवार देगा, जिंदगी को ये कर देगा। वो सोच सोच के हम लोग बड़े होते हैं। तो एक दिन कोई अगर हमें मिल जाता है प्यार करने वाला, एटलीस्ट दिखाने वाला, तो उसके बाद हम लोग को लगता है कि इसके ऊपर ही जिंदगी बिता देंगे, यही मेरी जिंदगी है, तुम ही मेरी क्या हो, वो जो है गाने में आता है वो सब कुछ हो। लेकिन इसमें क्या दिखता है, बंदा एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक बंदा ही, ह्यूमन ही है। तो उसके भी अंदर बहुत सारे ट्रॉमा वगैरह है। शायद बंदा नार्सिसिस्ट हो, शायद बंदा एवॉइडेंट हो, यू नेवर नो, भाग गया।
अभी आपको ये इसके ऊपर इतना भरोसा करना था ना, आपको लगा कि जिंदगी में और कुछ नहीं होने वाला अगर ये बंदा नहीं रहा मेरी जिंदगी में। अभी आपको ये सबक सीखनी है कि जिंदगी आपकी है, कोई आपके जिंदगी में ना भी हो तो भी आपको जिंदा रहना है, आपको आगे बढ़ना है। जिंदगी का क्या है, कोई भी कभी भी चला जाता है। उस दिन मेरे कजिन ब्रदर की डेथ होगी, आई मीन ही वाज सिक। टुडे मैंने सुना मेरे हस्बैंड की एक बेस्ट फ्रेंड, बहुत सालों की, जस्ट लास्ट ईयर व्हेन वी वेंट टू इंडिया, घूमने गए थे वो दोनों साथ में बहुत सालों के बाद, अचानक से हम लोगों ने सुना ही इज नो मोर। दैट्स रियली शॉकिंग, वेरी शॉकिंग फॉर माई हस्बैंड, बट फॉर माई, सो आई गॉट अ कॉल, देन आई सॉ दैट द रीडिंग इज नॉट गोइंग थ्रू। एनीवेज कोई बात नहीं, तो मैं फिर से बोलती हूँ जो बोल रही थी। सो मैं ये बोल रही हूँ कि देखो, इसको लगा था कि आप देखो कोई भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो अगर आप किसी के ऊपर अपना हैप्पीनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे तो उसमें क्या होता है, वो बंदे के ऊपर भी ओवरवेलमिंग हो जाता है। अगर उसके ऊपर उसके वो अवॉइडेंट हो गया तब तो हो ही गया, वो भाग ही जाएगा। लेकिन अगर आपके जिंदगी में आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपना जो इमोशनल फुलफिलमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डाल रहे हो, उसमें क्या हो जाएगा, आपने आपका रिमोट कंट्रोल लाइफ का आप किसी और को दे रहे हो, तो वो बंदा आपका तो एक्सप्लॉइट करेगा ना। और उसके ऊपर अगर कोई नार्सिसिस्ट आपको मिल गया या अवॉइडेंट मिल गया तो आपका जिना हराम करके छोड़ेगा। तो बात यह होता है कि हम लोग जो इमोशनल अपना रेगुलेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने अंदर रखनी है, अपनी खुशी अपने अंदर ही ढूंढना है। दैट इज द थिंग, बेसिक थिंग। ये जो बॉलीवुड वगैरह जो मूवी चला के हमारे दिमाग खराब करके रखा है कि सब कुछ ये एक दिन आएगा, एक आके कोई राजकुमार आके जिंदगी बदल देगा। कोई राजकुमारी नहीं है कि जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी अपने आप को बदलना होता है, पता है। आप जो भी राजकुमारी के ऊपर डालोगे ना, वो आपका जिंदगी हराम करके छोड़ेगा। सो आपको जो अभी करना है, आगे बढ़ना है, अपने पीछे नहीं देखना है, आपको आगे देखना है, रादर देन ट्राइंग टू लाइक डिफेंड द, जो उसको रोकने के, मतलब आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे चेंज नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, उसको रोकने का कोशिश मत करो। जो हुआ है उसको जाने दो, आपको आगे बढ़नी है। खुद के ऊपर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जिसको बोलते कि इमोशनल रेगुलेशन। जैसे कोई चला गया, उसके ऊपर पूरा अगर वो मेरी जिंदगी में है तो मैं खुश हूं, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं खुश नहीं हूं। तो ये करके आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को किसी के हवाले कर रहे हो, तो उसके मर्जी के ऊपर आपका जिंदगी अभी चल रहा है। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, उसके जिंदगी खराब होकर रखते हैं। तो लोग, और सबसे बड़ी बात तो ये है, लोगों को समझ में आ जाता है कि आप नीडी हो, आप क्लिंगी हो, तो आपका वैल्यू इमीडिएटली कम हो जाता है, इमीडिएटली कम हो जाता है। अगर अपना वैल्यू किसी के नजर में हाई रखना है तो खुद के नजर में पहले हाई करना होता है कि मैं क्यों जाऊं उसके पास, वाई शुड आई इवन गो बैक टू दिस पर्सन। जो मुझे छोड़ के गया है उसके काम है मेरे पास आने का, और मैं, मेरे जिंदगी में कोई और मिल जाएगा, ये नहीं तो नहीं, मैं रोऊंगी बैठ के, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट द थिंग। कोई भी जॉब समझो कि आपका जॉब निकल गया, आपका जॉब से किसी ने आपको निकाल दिया, वही मेरा एक ही लौता जॉब था मेरी जिंदगी, तो इसका मतलब क्या है, आप खुद को क्या बोल रहे हो, दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ गेटिंग अनदर जॉब, मेरे पास वो लाइक ए टैलेंट नहीं है। अगर 2 3 4 5 जॉब आपको रिजेक्ट किया, उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उसका मतलब वो है जो आपका है वो स्पेशलाइज्ड आपको मिल जाएगा, ये आपके साथ मैच नहीं हो रहा है। सो अपने आप को नेगेटिव बात अगर बोलने लगोगे, उधर पे बैठ के रोना स्टार्ट करोगे, तो हो गया कि जिंदगी तो आगे बढ़ने के नाम होता है ना। देखो मैं बहुत सारी बात करी, मुझे पता नहीं कौन सा रिकॉर्डिंग हुआ कौन सा नहीं, अगर रिपीटेशन हो तो इग्नोर दिस। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि दुनिया में हर एक की जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं कि लगता है कि दरवाजा सारे बंद हो गए। हर एक की जिंदगी में आपके पास चॉइस है, जो दरवाजा बंद हुआ उसके सामने बैठे रहो और आगे बढ़ो कि इधर उधर जाके देखो कि और कहाँ पे दरवाजा खुला है, और नहीं है तो दरवाजा तोड़ दो दया, नहीं तो दरवाजा वॉल तोड़ के दरवाजा बनाओ। ऑप्शंस आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हो, इसका माइंड, आपका माइंड पावर है। और अगर आप इधर पे बैठ के रोना चाहते हो तो रो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना स्ट्रांग होके अपना इनर स्ट्रेंथ को जगा के आप ये डिसीजन लो कि नहीं मुझे आगे बढ़नी है, मुझे इनर वर्क करनी है, मुझे फॉरवर्ड मूव करनी है, तो आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आपके जिंदगी में अमेजिंग थिंग इज कमिंग। इट इज, अगर आप रिश्ते के बारे में सोच रहे हो तो एक लव रिलेशनशिप इज कमिंग। अच्छा मेरा प्राइवेट रीडिंग का वक्त होने वाला है, अच्छा हाँ टाइम है। तो अगर आप रिश्ते के बारे में, या अगर आपके साथ किसी ने ब्रेकअप किया तो आपके जिंदगी में एक नया लव आने वाला है, ठीक है। तो लेकिन आपको ये चूज करनी है वेदर यू वांट टू गो टू दिस वन, और उसके पीछे जाके रोना है जो आपको छोड़ के गया है। चॉइस आपकी है, अपने आप को डोर मैट बना के पीछे पड़े रहना है और आगे जाके इस ब्लेसिंग्स को करना है। और ये भी हो सकता है कि आपका जो पुराना जॉब है, जॉब चला गया लेकिन एक जॉब ऑफर आ रही है, उसके बाद आपकी जिंदगी में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगी। देयर आर 8 ऑफ वन इन द बॉटम ऑफ द डेक। सो चॉइस आपकी है। अब जो आपके जिंदगी से मतलब चला गया है, उसके पीछे रो के जिंदगी खराब करोगे, और जो आ रहा है आपके जिंदगी में
उसके पीछे जाओगे। चॉइस आपके पास है, जो डिसीजन लेना है अपनी तरफ से लेना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर खुद से प्यार नहीं करते हो ना, खुद को अगर नेगेटिव बातें खुद के बारे में बोलोगे, तब तो दुनिया में आपके जिंदगी में पॉजिटिव चीज आने वाली नहीं है। मेरी नसीब खराब है, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता है। सबके साथ ही होता है कुछ ना कुछ। इसका मतलब नहीं है दैट डजंट डिफाइन योर लाइफ। कोई इंसिडेंट, कोई एक ब्रेकअप या 2 ब्रेकअप और कुछ भी जिंदगी को डिफाइन नहीं करती। जिंदगी ये सब चीजों से बहुत ऊपर है। किसी ने आपके साथ ब्रेकअप किया है तो अपने आप को क्या बोल रहे हो आप? मैं ही शायद ठीक नहीं थी, मेरा ही कोई ऐसा मत बोलो। इसको बोलो इस बंदे का इतना लेवल ही नहीं था कि मेरे साथ खड़ा रहे। दैट्स द थिंग। मैं बहुत ज्यादा हाई क्लास हूं, इसका क्वालिटी ही नहीं है कि मेरे सामने खड़े रहे। दैट्स इट। आई ट्राइड। मुझे अपना लेवल मैंने बहुत लोअर कर दिया था, और लेवल लोअर नहीं करनी है। इनफ इज इनफ। और वो मैं अपना लेवल को जब ऊपर कर दिया, इसका ये गिर गया बेचारा, खड़ा नहीं हो पाया। सिंपल एज दैट। ये बोलो अपने आप को। ये मत बोलो कि अच्छा वो उसको कोई अच्छा मेरे से, मुझसे ज्यादा अच्छा कौन मिलेगा भैया? देयर इज नथिंग बेटर देन मी। क्योंकि मैंने जो प्यार दिया है, मैंने जो डेडिकेशन दिया है, उसका कोई मैच नहीं है। और हाँ, यूनिक इंसान हूं मैं। हर एक का डीएनए यूनिक है, मेरा भी डीएनए यूनिक है। मेरे जैसा नोबडी कैन बी। दे कैन गेट समबडी एल्स, दैट कैन बी अ रिप्लेसमेंट। ओके, दैट इफ दैट सूट्स। एक बात याद रखना, आपको वो आपने इतना प्यार दिया, आपको छोड़ के गया, क्यों पता है? इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी है। इसको कोई ईजियर मिल गया, क्योंकि आपने अपने आप के लिए स्टैंड अप करना शुरू कर दिया था, इसलिए बंदा आपको छोड़ के गया। जॉब में भी, अगर जॉब में कोई आपको छुड़ा के, और कोई आपने सच में अपनी डेडिकेशन से काम किया होगा, आपने सच में अपना स्किल उस जॉब के लिए अगर आपका है, तो अगर आपको उसने छुड़ाया, तो मे बी दे गॉट समबडी विद लाइक सम काइंड ऑफ बेनिफिट दे विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट। सो उसको पर्सनलाइज मत करो। जो भी चीज होता है, हर एक चीज को पर्सनलाइज करके अपने अंदर खराबी ढूंढना बंद करो। अब से तो ये करो, फ्लिप करो, उसमें कोई गड़बड़ था, उसको कोई ये है। जो भी इंसिडेंट जो नेगेटिव तरह से अपनी तरह से देख रहे थे, उसको फ्लिप मारो। नेगेटिव चीजें अपने आप को बोलना बंद करो। अपने आप से प्यार करना सीखो, एंड दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट योर लाइफ। कोई आपको प्यार करे या ना करे, कोई आपको अच्छी तरह से देखे ना दे, एटलीस्ट खुद की नजर में तो ऊपर रहोगे ना। एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज योर वर्ल्ड इज इन योर माइंड। हर एक के दिमाग में एक वर्ल्ड होता है, आपके दिमाग में भी ये एक वर्ल्ड है। उस वर्ल्ड में अगर आप खुद को नजर में गिरा के रखे हो, तो दूसरों की नजर में आप कैसे बिलीव करते हो कि वो आपको बहुत ऊंचे दर्जे देंगे? होता नहीं है ऐसा। सो पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, ठीक है? चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लव एंड लाइट। अगर रीडिंग बुक करनी है तो ईमेल जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? और मेरी जो इंग्लिश वाली है लेट्स स्टार्ट, उसको भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उधर पे जो इंग्लिश वाली रीडिंग आती है वो आप हिंदी ट्रैक में सुन सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय।